बैहर उपजेल या यातना गृह। पूर्व बंदी ने खोली जेल की परतें। जेलर संजू नायक पर गंभीर आरोप। जेल में रहने के बाद अनिल नागेश्वर ने लगाए भोजन, अवैध वसूली, मारपीट और नियमों की अनदेखी के आरोप। न्यायिक जांच की उठाई मांग। बता दें कि बैहर उपजेल से 7 माह बाद रिहा होकर लौटे लांझी निवासी अनिल नागेश्वर ने जेल प्रशासन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्होंने जेल व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अनिल का कहना है कि उन पर दर्ज लूट का मामला निराधार है, लेकिन जेल के भीतर बिताए गए 7 महीने किसी सज़ा से कम नहीं थे। उन्होंने बैहर उपजेल को सीधे तौर पर यातना गृह बताते हुए आरोप लगाया कि वहां बंदियों के साथ अवमाननीय व्यवहार किया जाता है और जेल मैनुअल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। अनिल नागेश्वर का आरोप है कि जेल में बंदियों को निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि कई दिनों तक सब्जी के नाम पर केवल मूली की भाजी, पालक का पतला सूप और भटा बैगन ही परोसा जाता था। उनका कहना है कि भोजन की गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि कई बंदी मजबूरी में आधा पेट ही रह जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गर्मी के दिनों में पीने के पानी तक के लिए बंदियों को परेशान होना पड़ता था, जबकि मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। अनिल नागेश्वर ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश जिले में सुबह 6 बजे लॉकअप खुलने के बाद लगभग 11:30 बजे तक बंदियों को बाहर रहने दिया जाता है, लेकिन बैहर उपजेल में सुबह 6 बजे लॉकअप खोलकर करीब 7:30 बजे ही दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद केवल भोजन के साथ कुछ मिनट के लिए बाहर निकाला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नए बंदियों के जेल पहुंचने की उनकी पिटाई शुरू कर दी जाती है। अनिल के अनुसार जेलर संजू नायक सहित अन्य अधिकारी नियमों के विपरीत मनमानी करते हैं और जेल का माहौल भय और दबाव से भरा हुआ है। अनिल नागेश्वर ने न्यायिक अधिकारी जज सुरेंद्र गुर्जर की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे न्यायप्रिय अधिकारी है और समय समय पर जेल का निरीक्षण भी करते हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि निरीक्षण से पहले बंदियों को धमकाया जाता है कि यदि किसी ने शिकायत की तो उनका अंजाम बुरा होगा। उनका दावा है कि जज के आने से पहले आनन फानन में व्यवस्थाएं सुधारी जाती है। जिन्होंने आरोप लगाया है कि सप्ताह में एक बार दाढ़ी बनाने के नियम के बावजूद निरीक्षण से पहले मात्र 5 मिनट में करीब 100 बंदियों की शेविंग करा दी जाती है ताकि सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे। अनिल ने यह भी आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के हत्या के मामले में बंद कुछ कैदियों से प्रति माह लगभग 1,500 रुपये लेकर उन्हें बेहतर भोजन और सुविधाएं दी जाती है, जबकि गरीब बंदियों की कोई सुनवाई नहीं होती है। इनके अलावा कर्मचारियों एवं बंधुओं पर द्वारा बंदियों के परिजनों से अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। उन्होंने जेल मंत्री से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भैया आपका परिचय। अनिल नागेश्वर। जैसे कि आप कुछ माह तक के अभी बैहर जेल में रहे थे किसी मामले को लेकर के, तो क्या गतिविधि है बैहर की जेल में, अंदर में क्या क्या हमारे चलता ऊपर जो है एक लूट का मामला बना है जो टोटली निराधार है, और बैहर जेल का जो वहाँ पर जो वातावरण है बहुत ही खराब है। बैहर जेल में जो बैहर जेल नहीं, एक यात्रा गृह है। बैहर जेल में जो है बंदियों को, हौलादियों को जो खाना दिया जाता है वो निहायत ही निम्न स्तर का भोजन है वो, और जो मेनू के अधिकार पर उनको भोजन नहीं दिया जाता है। 61 टाइम तक मूली की भाजी और पालक का सूप सब्जी के नाम पर मिला है लोगों को। वहाँ पर जो है सब्जियों में टोटल कभी भटे का है और भाजी, सबसे ज़्यादा भाजी दिया जाता है। मेनू के अधिकार पर कोई भोजन वोजन कुछ नहीं दिया जाता। निहायत ही जब पूरे मध्य प्रदेश जो जेल है उसका सिस्टम है कि सुबह 6 बजे से लॉकअप खुलता है तो 11:30 बजे लॉकअप होता है। यहाँ पर जो है सुबह 6 बजे लॉकअप खुल जाएगा और 7:30 बजे
बंद कर दिया जाएगा। फिर भोजन के टाइम 10 बजे खोला जाएगा, 10 बजे भोजन कराने के बाद पश्चात 10 मिनट बाहर रखा जाएगा, फिर बंद किया जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर हवलादी और बंदियों को यातना दी जाती है। जैसे ही जेल वारंट लोगों का यहाँ कोर्ट से कटता है, जेल में जाते हैं, तो पहले उनको क्या है, निहायती जेल गेट के अंदर जाते ही उनकी पिटाई शुरू हो जाती है जेल के अंदर। ये आला मुहात जेल का है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो है जेलर से लेके सारे लोगों का कोई जेल पर अधिकार के विरुद्ध काम किया जाता है। जेलर कौन है अभी वहाँ? जेलर है संजू नायक। अच्छा, इनका क्या व्यवहार है अंदर? इन जो जेलर साहब हैं, इनका व्यवहार भी बहुत ही खराब है। जेलर साहब के द्वारा लोगों को जज साहब का जब राउंड रहता है तब डराया धमकाया जाता है कि जज साहब के सामने खड़े हो गए तो जज साहब केवल 5 मिनट के लिए आते हैं और बाकी तो हम सारा समय हमारे बीच में काटना है। तुम्हारी इतनी पिटाई की जाएगी कि जज साहब से अगर कोई शिकायत करोगे तो आपको बहुत बुरा हाल किया जाएगा। इस प्रकार से डराया धमकाया जाता है बंदियों को, हौलादियों को। जानकारी अनुसार न्यायाधीश जो है गुज्जर महोदय जी हाँ, वहाँ समय समय पर निरीक्षण करते हैं, उसके बाद भी इतना घटिया किस्म का गुज्जर भोजन। साहब जो सुरेंद्र सिंह गुज्जर साहब जो हैं, वहाँ पर हौलादी और बंदियों के लिए ये कहा जाता है कि भगवान का रूप है और वास्तविकता में वो भगवान की दृष्टि से वो बहिर जो है न्यायालय में आए हुए हैं और लोगों की जो न्यायपूर्वक अधिकार उनसे मिलता है, उनने न्याय की दृष्टि से बहुत अच्छा न्याय करते हैं। गुज्जर साहब की जो छवि है एकदम शार्प है, बढ़िया है कि वहाँ पर वो लोगों के बीच में जो न्याय की प्रक्रिया है उसके तहत वो न्याय करते हैं। जेल भ्रमण के दौरान क्या उनका ये रहता है कैदियों के प्रति? जो साहब हैं वो उनसे अगर शिकायत जेल के जो भी हैं कर्मचारी ना रहे तो लोग वहाँ पर खुलकर बात करेंगे गुज्जर साहब से। उनको डराया धमकाया जाता है, इसलिए गुज्जर साहब को कुछ बताते नहीं हैं। वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो है सप्ताह में 1 दिन दाढ़ी बनने का प्रावधान है, लेकिन वहाँ पर जब गुज्जर साहब का राउंड होता है, जज साहब का राउंड होता है, उसके पहले 2 दिन पहले ही दाढ़ी बनती है। ये न्यायालय से सूचना पहले मिल जाती है कि साहब का राउंड है। ये पता नहीं कि कौन सा कर्मचारी साहब के राउंड की सूचना दे देता है। दूसरी बात यह है कि एक ब्लेड से 15-15 लोगों की दाढ़ी बनती है। 5 ब्लेड में 100 लोगों की दाढ़ियां बना दी जाती है वहाँ पर। ये आलम है कि वहाँ पर कभी भी किसी को भी इन्फेक्शन और बीमारी हो सकती है। आप जैसे कि वहाँ पर जेल में रहे हैं, कितने माह रहे हैं आप? मैं 7 मंथ जेल में रहा हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कैदी के और वो जो भी वहाँ रहते हैं उनसे मिलने के लिए उनके परिजन आते तो उनसे वसूली भी की जाती है? उनसे वसूली करने का तो एक अलग विषय है। जेल के अंदर जो मर्डर कांड में फंसे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उनकी भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया कराते हैं, क्योंकि उनसे पैसा लिया जाता है। 1500 रुपये पर मंथ की थालियों से उनसे पैसा लिया जा रहा है और उनको भोजन कराया जा रहा है। वो मर्डर कांड में फंसे हैं, जबकि वो पूर्णतः वहाँ पर भी बंदी के रूप में रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब वहाँ गरीब तबका का सारे निहायती बेचारे गरीब लोग वहाँ पर बंद हैं, जिनकी सूद कोई नहीं लेता है। वहाँ पर जो है ट्राइबल क्षेत्र में वो जेल है। हाँ, तो वहाँ पर क्या गतिविधि है? ट्राइबल के लोगों को वहाँ सुविधा मिल रही है? नहीं, वहाँ की टोटल ही सुविधा नहीं है। जब गर्मी का मौसम रहता है तो पानी की बहुत हाहाकार रहती है। लोगों को पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। नहाने की भी पानी की व्यवस्था बहुत एक तरीके से पूर्णतः बहुत कमजोर है वहाँ पर। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? स्वास्थ्य परीक्षण में तो ठीक ठाक है, वहाँ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगता है, लेकिन जो जेल की गतिविधियां हैं बहुत खराब है। इसमें अवैध वसूली का काम बहुत किया जाता है जेल के अंदर और बड़े लोगों को। किसके द्वारा किया जाता है? वहाँ के जो कुछ कर्मचारी हैं, पहरी वगैरह से रहते हैं? पहरी वगैरह नहीं, वहाँ के जो हवालदार हैं वो और बाबू मिलकर जेल को लूट रहे हैं। कैसी वसूली होती है वहाँ पर, क्या है वसूली? ऐसे होती है कि जो बड़े लोग आते हैं उनको ठिया दिया जाता है, उनकी भोजन की व्यवस्था अच्छी की जाती है, उनको सारा चीज दिया जाता है। शराब ठेकेदार के आदमी आएंगे तो उनको बावर्ची के अंदर खाना खिलवाया जाता है, वहाँ पर अच्छा भोजन उनको उपलब्ध कराया जाता है। आप बता रहे हैं कि कपड़े की भी व्यवस्था वहाँ ढंग से नहीं होने बिछाने की? कपड़े की व्यवस्था में ऐसा है कि जब अभी जेल डीजी साहब आए थे, कपूर साहब, तब वहाँ पर उनको डबल चादर दिया गया था, नहीं तो कंबल की व्यवस्था है, सिर्फ कंबल ओढ़ने का ही काम है। डबल चादर उनको जब डीजी का दौरा था उसके पहले उपलब्ध कराया गया है।
आप जेल में रहे हैं तो किन किन समस्याओं से आपको प्रताड़ना झेलना पड़ा वहाँ? मुझे तो भोजन की समस्याओं से प्रताड़ना झेलना पड़ा है, पानी की समस्याओं से, और सारे चीज़ों में समस्याएं ये रहती है कि वहाँ पर जो फ़ोन मुलाकात है कई महीनों तक बंद भी कर दी जाती है, जिससे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है फ़ोन मुलाकात में भी। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि जो जेल मंत्री है, जेल विभाग तो अभी खैर हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास है, वो कंप्लीट इस केस में जांच कमेटी बैठाकर जांच कराएं और जो दोषी है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।